ध्यान दोगे, यहां पे समझिएगा। अरे इधर आ जाओ, पीछे की दुनिया, आगे आओ। आप भी आ जाइए। हाँ है ना, उनको तनहा छोड़ा गया है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए। हाँ अभी आ जाइए, आप भी आ जाइए, 2 बेंच आगे है कि नहीं? ना ना ना, तुम वहीं रहो, तो पीछे से आशीर्वाद दिया जाएगा। चलो अब सही है कि नहीं? और रामराज मोड़ पे भी ऐसी, मतलब यहाँ पे तो हल्का ग्रुप है, वहां पे एक ठो आता है शेख मोहल्ला वाला साइड का, शेख मोहल्ला, और इधर एक और जगह है। अरे मौलाना छोड़ दो, ध्यान दो यहाँ पे समझिएगा। लाइट, अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझना, हम लोग को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे कुछ बातें समझिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू जो होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। कोई दिक्कत? और ध्यान दीजिएगा, यहां पे सपोज यहां पे कोई एलिमेंट है जो कि Cu2+ है। क्या है? Cu2+ है, और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बोलो, Cu में कन्वर्ट कर रहे हैं। Cu2+ को किस में कन्वर्ट करेंगे? Cu। तो बताओ, Cu2+ को Cu में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितना चार्ज देना पड़ेगा? बोलो। तो चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो बताओ, इसको करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? बैलेंस ऐसे करेंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। यानी हमारा जो चार्ज का वैल्यू होगा, वो चार्ज का वैल्यू Q, वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू कितना होता है? बोलो, Q होता है क्या? यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज वैल्यू को हम लोग क्या लिख रहे हैं? Q। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Q। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से आएगा? रेडॉक्स बैलेंसिंग से आएगा। ये N इंटू क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो बताओ कि कॉपर आयन को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? N इंटू Q। N कितना है? 2 है, और Q का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब। कोई दिक्कत? इतना हमको चार्ज देना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा? Cu2+ किस में कन्वर्ट होगा? बोलो, Cu में कन्वर्ट होगा। कोई दिक्कत? यहां पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम आयन है, और एल्यूमिनियम आयन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्योर एल्यूमिनियम में। तो इसमें आपको क्या बताना है? चार्ज का वैल्यू बताना है। क्या बताना है? चार्ज का वैल्यू बताना है। तो कैसे बताएंगे बताओ? तो सबसे पहले क्या होगा? रेडॉक्स बैलेंस करेंगे क्या? कैसे बैलेंस करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्या? यानी एक एल्यूमिनियम आयन को कन्वर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बताओ, चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? N इंटू Q। यानी N कितना है यहां पे? 2 है, 3 है ना, और Q का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब। कोई दिक्कत यहां पे? सोडियम को अगर कन्वर्ट करना है किसमें? बोलो, सोडियम को कन्वर्ट करना है
किस में कन्वर्ट करना है? सोडियम आयन को कन्वर्ट करना है सोडियम में। कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन लगेगा क्या? कितना लग रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू कितना है? 1। तो बताओ q का वैल्यू कितना हो जाएगा? nq, यानी कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे एक चीज जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा क्या है और क्या समझना है इसको। यहाँ पे ध्यान दोगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझो, ध्यान देना। एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है और इसमें भर के इलेक्ट्रॉन है। क्या है? भर के इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। कितना है? यहां से हम वायर लगाएं और वायर लगा के सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? इस कंटेनर में उतार लेंगे। किसमें उतारना है? इसमें। तो आपको बताना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक कंटेनर से, यानी कंटेनर ए से कंटेनर बी में जाएगा, तो बताइए चार्ज का वैल्यू क्या कहलाएगा? क्या पूछ रहा है? चार्ज का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि चार्ज का वैल्यू कितना ट्रांसफर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? बोलो। 6.02 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन है ना 1 मोल में। 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.02 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होता है। कोई प्रॉब्लम? बोलिए, कोई दिक्कत? और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इधर से इधर, कोई दिक्कत? तो बताओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या है? n इंटू क्यू है। क्या क्या है? n इंटू क्यू। तो बताओ n कितना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1 मोल है, यानी 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? ये n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6.02 इंटू 10 का पावर 23, इतना ही होगा ना। और q का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6.02 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो बताओ कितना आ जाएगा? 6.02 इंटू 1.6, ये 10 का पावर 23 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 19। 10 का पावर 4 होगा क्या? 10 का पावर 4 हो जाएगा। 10 का पावर 4 क्या 10,000 लिखेंगे क्या? कितना लिख देंगे? बोलो। 6.02 इंटू 1.6 इंटू कितना? 10,000। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 96400 कूलम्ब। कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? बोलो। 96400 कूलम्ब आएगा। इतना चार्ज का वैल्यू होगा। यानी ये क्या बता रहा है? कितना चार्ज ट्रांसफर बता रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर बता रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर बता रहा है। कितना है? 96400 कूलम्ब। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? 1 फैराडे चार्ज। पूछेगा व्हाट इज 1 फैराडे चार्ज, तो उसका वैल्यू कितना है? 96400। कहेगा 1 फैराडे चार्ज से आप क्या समझते हो? तो आप क्या कहोगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करवाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 फैराडे चार्ज बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? 1 फैराडे चार्ज बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? अब एक यहां पे फिजिक्स में भी मेरे ख्याल में यही सब चल रहा होगा क्या? हल्का फुल्का करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या फर्स्ट चैप्टर में होगा थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का?
मतलब मेरा हल्का फुल्का है, उसमें तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ऐसा चीज होता है ना कि केमिस्ट्री पढ़ करके जब आप पढ़ने जाओ तो और अच्छा से समझ में आएगा, है कि नहीं। जैसे लेंथ, रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो डायरेक्ट वहां पे फिजिक्स का मास्टर सीधे लिखता है, केमिस्ट्री में दिखाई देता है कि बार बार वो न्यूक्लियस से क्या होता है, न्यूक्लियस बहुत सारा होगा लाइन में, वो रुकते रुकते जाता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटा करोगे तो क्या होगा, एरिया ज्यादा है तो खटाखट जो है अपना वहां से भाग जाएगा। तो जितना लंबा वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना मोटा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम, और वही आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये चीज जो है केमिस्ट्री वाला समझ रहा है, लेकिन फिजिक्स के अंदर में वो वैसे ऐसे ही चल रहा है एजम्पशन के ऊपर, है कि नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि भाई अस्तित्व तो किसी चीज का जानना है तो कहाँ घुसना पड़ेगा आपको, बोलो केमिस्ट्री के अंदर। वहां पे आपको एटम और मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें जो है, अब सारा चीज तो यहीं से तो आया है फिजिक्स के अंदर में भी, है कि नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा गाली खाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। इंटरनेट पे नहीं देखते हो, वो पब्लिक कहता है कि केमिस्ट्री पता नहीं, अभी आम बोलता है, अचानक से क्या हो जाएगा इमली। इसका कारण जानते हो क्या है, देखो अगर हम बायो लिए होते ना तो बहुत ज्यादा भीड़ होता है यहाँ पे, फिजिक्स भी लिए होते तो अच्छा खासा भीड़ होता। केमिस्ट्री में क्या है ना कि केमिस्ट्री में पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए, पेशेंस। हम बार बार बोलते हैं ना कि एब्सेंट मत होइए, रेगुलर क्लास करिए। केमिस्ट्री में बस यही चाहिए, एब्सेंट नहीं होना और रेगुलर क्लास करिएगा तो आपको कहानी पूरा समझ में आ जाएगा। फिर कोई केमिस्ट्री को हंसेगा या मजाक करेगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ पे क्या क्या चीज है, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर आप एब्सेंट करके आइएगा तो फिर केमिस्ट्री आपका क्या होगा, हिला हिला दिखाई देगा। समझ पा रहे हो। खैर, अब हम लोग को एक फॉर्मूला सीखना है। क्या फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से मान लो आपसे कुछ क्वेश्चन कर दे कि भाई कॉपर आयन को किसमें कन्वर्ट करना है, प्योर कॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कॉपर आयन का संख्या कितना ले लिए हैं, कॉपर आयन का संख्या 1 मोल लिए हैं। कितना लिए हैं, यानी 1 मोल कॉपर आयन को किसमें कन्वर्ट करना है, प्योर कॉपर में कन्वर्ट करना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका फॉर्मूला चार्ज किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, कोई दिक्कत। तो बताओ एक कॉपर को कॉपर आयन में कन्वर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है क्या। एक कॉपर को कॉपर में, एक कॉपर आयन को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का लागत होगा, 2 होगा। तो अगर 1 मोल कॉपर आयन को अगर कन्वर्ट करना है प्योर कॉपर में, तो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी कितना लगेगा, बोलो 2 लग रहा है ना, तो कितना मोल लगेगा, 2 मोल लगेगा। कितना लगेगा, 2 मोल लगेगा। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत। तो यहां पे बताओ चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बताओ चार्ज कितना है, बोलो Q इंटू N इंटू क्या होता है, N इंटू Q है। तो N बताओगे कितना है, 2 मोल है क्या, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 24। और 2 मोल का फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है ना, बोलो कितना आ जाता है ना, हाँ सॉरी 19, हाँ माइनस 19 कितना हो जाएगा, -19। अच्छा इतना आप सॉल्व किए थे क्या, पीछे पीछे कितना आया था उतना सॉल्व किए थे, बोलो किसके बराबर आया था, 2 इंटू कितना 96400 कूलम। क्या इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, बोलो 2 फैराडे लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, 2 फैराडे। ठीक है, आपको एक सीधे फॉर्मूला दे रहे हैं, इसमें अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा आप क्या कर सकते हो,
आपसे गलती होने का चांसेस ज्यादा है। मान लो आपको ऐसे दे दे, इस तरीके से क्या कर दे, ऐसे दे दे, और ये कितना दे दे रहा है आपका, ये 1 मोल दे दे रहा है, तो आपको सीधे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? n इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब। अब ये मल्टीप्लाई करने पे आपको पता ही है क्या होता है, n इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू कितना हो जाएगा 96400 कूलम्ब। ये आपको एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी क्या है यहां पे गिवन है, n क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। n क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा रेडॉक्स को बैलेंस करने पे। कैसे आएगा, रेडॉक्स को बैलेंस करने पे। तो देखो 2 प्लस चार्ज है, क्या कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां डाल, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 है, तो हम सीधे इस फॉर्मूले पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना है, 2। नंबर ऑफ मोल कितना है, बोलो 1 इंटू 96400 कितना हो जाएगा, 2 फराडे हो जाएगा क्या, बोलो कितना हो जाएगा, ये 1 फराडे के बराबर है, और 2 कितना हो जाएगा, 2 फराडे। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो। तो मेरा प्रिफर हम ये करेंगे कि आप इस फॉर्मूले से क्या कर लीजिए, क्योंकि जो भी रहेगा उसको मोल दिया रहेगा, कोई दिक्कत। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप क्या कर सकते हैं, बोलो, आप रेडॉक्स बैलेंसिंग से क्या कर सकते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहां पे, बोलोगे, कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में। अब इसको 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये फॉर्मूला है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, बोलो, n इंटू नंबर ऑफ मोल को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मास डिवाइडेड बाई, बोलो, मोलर मास कर सकते हैं क्या। तो एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है आपका। कोई दिक्कत, कि अगर मोल्स नहीं दिया हो, क्या दिया हो, मास और मोलर मास दे दिया, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उठाओ उसको। तबीयत खराब है, हाँ? नींद आ रहा है, मोबाइल हाड़े हो रात में, हैं? मोबाइल हाड़े हो, हाँ? चलो, इसको नोट करिए सभी लोग, यहां से नोट करिए, हम एक कराएंगे। एक 118 किस
कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है।